हाय लियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल का महीना मुझे कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना है। इमोशंस जो हैं वो बेटर होंगे, चीज़ें जो है वो बेटर होंगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी जो छुपी हुई थी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ नई बिगनिंग्स आएंगी, रिलेशनशिप्स या लाइफ जो है वहाँ पर लीड लेने का मौका मिलेगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके। एक चीज़ जो मुझे टावर कार्ड से दिख रही है, ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो, कोई पुरानी सिचुएशन जो है वो एंड हो। और टावर कार्ड हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन का होता है। टावर कार्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे जाने से रोक रही थी, जो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं थी, वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाएगी। तो इसीलिए कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ सिचुएशन है जिसमें चेंज आ सकता है। बट ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। एंड ऑफ द मंथ नई लर्निंग, नई बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी जो है वो भी है। एक चीज़ का आपने इस महीने ध्यान रखना है, इस महीने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इमोशंस को कंप्लीटली बैलेंस में लेके चलना है। मून कार्ड है, मून कार्ड इंट्यूशन का भी होता है, लेकिन मून कार्ड डर का भी होता है, मून कार्ड इल्यूजन्स का भी होता है और मून कार्ड इमोशंस का भी होता है। अब क्योंकि चैरियट जो है वो आपकी पर्सनालिटी कार्ड में आया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में एक बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी है और टावर और सन भी है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में एक बैलेंस आपको लेके चलना है। अगर आप वो बैलेंस लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे या फुलफिल कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा ड्राइविंग या चलना फिरना ध्यान से करना है। मुझे किसी तरह के चोट लगने की जो है या एक्सीडेंट की जो है वो सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके कार्ड से। अगेन हैविंग सेड दैट ऐसा कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होता है भी है तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करना पड़ सकता है या चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहे। दूसरा, एलर्जीज़ या वायरसेस, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो भी हो सकती है, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज ना करें, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस पूरी लें और अपना ध्यान रखें। तीसरा, मुझे हार्मोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी लग रही है जो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगेन जब मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप पहले से अपना ध्यान रखो और इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर लो। तो ये अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं सारे, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें ऐसी ही हों। लेकिन अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको होता है इस महीने, तो वो हेल्थ इशू इसलिए होगा क्योंकि कोई अंडरलाइंड हेल्थ इशू है जो अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है, जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो क्योंकि वो सामने नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि वो हेल्थ इशू सामने आए ताकि जो अंडरलाइन इशू है वो हील हो पाए। तो इसलिए कोई डरने वाली बात या कोई घबराने वाली बात नहीं है। इमोशनल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। तो कोशिश कीजिए अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। जब ज़्यादा इमोशनल फील हो तो कोई चैंटिंग्स कीजिए, कोई प्रेयर्स कीजिए, कोई गाने गाइए, कहीं और इंडल्ज कीजिए अपने माइंड को। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इन चीज़ों के साथ, तो वो कीजिए, लेकिन इमोशंस को हावी मत होने दीजिए बहुत ज़्यादा। बात करें आपकी वेल्थ या मनी की, तो मुझे इस महीने पेंटिकल का कोई कार्ड नहीं आया है। आपके कार्ड्स पे एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट जिस तरह के कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मनी रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल होगी या किस तरह की ट्रबल होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जिसमें कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ नई चीज़ें बिगिन होंगी। तो हो सकता है कि महीने के शुरू में आप अपने आप को ऐसे स्टेज में पाओ जहाँ आपको आगे का पाथ अपना डिसाइड करना हो, बहुत सारी चीज़ें खुल रही हों, बहुत सारे सच सामने आ रहे हों, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनवेल हो रही हों जिसके कारण आपका ध्यान जो है वो मनी पे ना हो, आपका प्राइम फोकस जो है वो मनी ना हो। इसलिए मुझे पेंटिकल का कोई भी कार्ड नहीं आया। लेकिन एज सच आपके पास पैसे नहीं होंगे या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियली, वो भी मुझे आपके कार्ड्स पे नहीं दिख रहा है। तो किसी तरह का डर अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी साथ में ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो ये महीना रिलेशनशिप्स के लिए एक तरह से मुझे लगता है अच्छा और बुरा दोनों ही है। क्यों? क्योंकि टावर का कार्ड है, सन का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस है और टू ऑफ कप्स है। अब इस सारी चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक, अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई ट्रबल था, कोई सच छुप रहा था, कोई धोखा हो रहा था, कुछ इस तरह की चीज़ हो रही थी, तो वो इस महीने सामने आएगी। और इस महीने सामने आएगी तो टावर जो है वो गिरेगा, तो बेसिकली सिचुएशन जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको बिना किसी डर, बिना किसी इल्यूजन के हैंडल करोगे तो आपकी रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ जाएगी। और अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक होती है आपकी, जो चल नहीं रही थी या इस
जिसमें किसी तरह की चीटिंग या कुछ गलत हो रहा था, अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक होती है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में था ओवर डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स करने वाला चीज़ों के लिए, या किसी तरह का कोई ऐसा अब्यूज़ जो था वो इन्वॉल्व था आपके रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप एंड होगी और उस एंडिंग से आपके लिए एक नई बिगनिंग निकल के आएगी, एक नई रिलेशनशिप निकल के आएगी। तो इसलिए मैंने बोला कि ये बुरा भी है रिलेशनशिप के लिए और अच्छा भी है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपका कोई डर जो है वो सच हो जाए अपनी रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप इतने ज़्यादा इमोशनली फील करें कि आपको बिना मतलब के शक हो। मून कार्ड जो है वो बिना मतलब के शक का भी होता है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखना इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अपने इमोशंस को जितना बैलेंस रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी। अगर आप नई रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है नई रिलेशनशिप के आपकी लाइफ में आने के। एक और चीज़ जो इस महीने ध्यान रखना है, अपने पार्टनर के साथ आपने ये ध्यान रखना है कि आप कितना आप फोर्सफुल हैं या कितना आप अपनी बात जो है डोमिनेटिंग है, अपनी बात मनाते हैं, उतना ही जो है एक तरह से इम्पोर्टेंस अपने पार्टनर को भी देना है। तो दोनों तरह से एक बैलेंस जो है रिलेशनशिप्स में रखना वो बहुत ज़रूरी होगा इस महीने। दूसरा, एक और चीज़, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को अपने पार्टनर से या अपनी फैमिली से छुपा के ना करें इस महीने, क्योंकि अगर छुपा के कुछ भी करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। तो किसी तरह का धोखा, किसी चीज़ को छुपाना वो ना करें। बाकी अदरवाइज़ मैरिज के लिए भी मुझे पॉजिटिव कार्ड लग रहे हैं दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ सडन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ स्मूथली रन करेगा। और प्रेगनेंसी के लिए भी मुझे पॉजिटिव चांसेस लग रहे हैं। और स्पेशली अगर पहले आपको प्रेगनेंसी के साथ प्रॉब्लम होती रही है या प्रेग्नेंट नहीं हो पाते थे या किस तरह नेचुरली बेबी कंसीव नहीं हो पाता था, तो वहाँ से एक नई होप जो है वो निकल के आ सकती है। और फाइनली किसी मेडिकल उसकी वजह से, मेडिकल हेल्प की वजह से या फिर प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर अडॉप्शन हो सकती है, दोनों की पॉसिबिलिटी। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ट्विंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल महीना पॉजिटिव है आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी। बात करते हैं आपके जॉब या करियर की। तो जॉब या करियर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सन कार्ड है और दो जगह सन कार्ड आया है, यहाँ पे भी सन कार्ड है, यहाँ पे भी सन कार्ड है। तो अनडाउटेबली नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कार्ड्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आप लीड लोगे डेफिनेटली। पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी बनती है अगर आप किसी तरह के बिजनेस में हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस दोनों हैं, तो और पेज ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं। तो डेफिनेटली मुझे किस तरह के पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी लग रही है अगर आप बिजनेस में हो। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी लग रही है। किसी तरह की चीज़ जिसके आप होने का वेट कर रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी का आना हो, उसके आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। द ओनली थिंग इज कि ऐसा हो सकता है कि इमिडिएटली वो चीज़ आपको दिखाई ना दे, क्योंकि नंबर 16 है टावर और नंबर 19 है सन। तो हो सकता है कि बाय अंटिल मिड ऑफ द मंथ आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई ना दे, आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, रादर चीज़ें ब्रेक हो रही हैं या जॉब में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या किस तरह का सिचुएशन हो रहा है। पेशेंस रखिए, इल्यूजन्स में मत जाइए, डर में मत जाइए, कोई स्टेप ऐसा मत लीजिए जो नेगेटिव है। अपने आप को बैलेंस रखिए। आपको नहीं पता कर्टन के पीछे क्या चल रहा है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि आपकी बुराई हो रही है, आपके लिए गलत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ के लिए कुछ हो रहा है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें इस महीने। इल्यूजन्स में बिल्कुल नहीं जाना है, नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाना है। जितना ज़्यादा अपने आप को आप पॉजिटिविटी के साथ लीड करेंगे आगे बढ़ने के लिए, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके ग्रोथ के मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पुरानी जॉब में ट्रैवल या ग्रोथ हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती है, बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है। ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। सिर्फ इल्यूजन्स से थोड़ा सा दूर रहना है। धोखे से कोई आपके माइंड में कोई चीज़ डाले, उसको इमीडिएटली बिलीव कर लो, उन तरह की चीज़ों से थोड़ा सा आपने बैलेंस रखना है, लीड अपने हाथ में रखनी है। बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई कोर्स जो उनको पिकअप करना था, किसी स्टूडेंट ने किसी ने अगर PhD करनी थी, या किसी का साइकोलॉजी में या अकल्ट साइंसेज में किसी तरह का इंटरेस्ट था, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं वो सब करने की। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि सडनली उनको लगे कि चीज़ें फॉल आउट कर रही हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, या सडनली किस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए जिस कॉलेज में है, जिस स्कूल में है, लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि वहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी उनके लिए निकल के आएगी। लर्निंग इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एनालाइज करें चीज़ों को, अच्छे से लर्न करें और अपना पैशन फॉलो करें। बात करें सोल पाथ की, चैरियट का कार्ड आया है सोल पाथ में, और चैरियट का कार्ड बहुत क्लियरली, और क्योंकि मून कार्ड है, टावर है, सन है, 9 ऑफ वैंड्स है, हाई प्रिस्टेस है, ये महीना है जहाँ पे आपको अपने इंटरनल नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस करना है। ये महीना है जहाँ पे आपको अपने अंदर वर्क करना है, अपनी इंट्यूशन को बैलेंस करना है,
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशन और इंट्यूशन दोनों के बीच में बहुत सारा इम्बैलेंस है, और जब आप उस इम्बैलेंस को समझोगे तभी आप लीड ले पाओगे लाइफ की। तो इस महीने कोशिश करें कि डर जो है वो अपने सारे माइंड से निकाल दें, क्योंकि आपका इमोशंस जो है वो आपको डराते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो। तो सोल ग्रोथ चाहिए इस महीने, तो अपने डरों को निकाल दें, अपने इमोशंस को ओवर पार ना करने दें, अपने आप को बैलेंस लेके चले। डेफिनेटली सोल ग्रोथ जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ आपका थ्रोट चक्र आया है, और मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि ये जो महीना है ये ऐसा है जिसमें मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, चीज़ें आप कैसे एक्सप्रेस करते हो उसके साथ में आपको छुपाना कुछ नहीं है, तो सही तरीके से बताना भी ज़रूरी होगा कुछ चीज़ों को। थोड़े से इमोशनल इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, लर्निंग्स भी हैं, तो डेफिनेटली थ्रोट चक्र आपका हेल्प करेगा। और थ्रोट चक्र की जो एक मेडिटेशन है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपने वो मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अगर हो सके तो ऑल चक्र मेडिटेशन कीजिए, 7 मिनट्स की मेडिटेशन है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की। वेरी ब्यूटीफुल सन कार्ड आया है, अगर आप देखो तो बहुत सुंदर इस कार्ड की डिपिक्शन है कि सूरज की रोशनी आ रही है और कोई पानी में बैठी है और वो बहुत इंजॉय करे, चारों तरफ ग्रोथ है, वो बिल्कुल सन बात ले रही है एक तरह से। तो ये महीना है जिसमें आपको अपने डर को कम्प्लीटली ख़त्म करना है, चीज़ों को फेस करना है। और अगर आप देखो तो कटोरा कितना बड़ा है और वो बिल्कुल एज पे उसके बैठी हुई है, लेकिन वो स्कैर्ड नहीं है, डरी हुई नहीं है। और इसीलिए ये महीना ऐसा है जिसमें आपको अपने डर को जो है वो पूरी तरह ख़त्म करना है। ये महीना ऐसा है जिसमें आपने अपने आप को पॉजिटिविटी से लेस करना है, कम्प्लीटली पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है और लीड लेनी है लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस महीने। तो नई बिगनिंग्स डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगी, क्योंकि सन कार्ड यहाँ पे भी है और एस ऑफ वैंड है, पेज है 2, डेफिनेटली नई बिगनिंग्स के कार्ड हैं। आपकी अफर्मेशन होगी, मैं अपने हार्ट को, मैं अपने दिल को मैं अपने हार्ट को, इंग्लिश में होता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, एक बार पढ़ना पड़ता है। मैं अपने हार्ट को कम्प्लीटली ओपन अप करती हूँ अपनी क्रिएटिव इंस्पिरेशन के लिए, डिवाइन लव के लिए। तो मेरा दिल और मेरी ज़िंदगी जो है वो कम्प्लीटली ओपन है क्रिएटिव इंस्पिरेशन और गॉड, भगवान जो भी बोलो, उसके लव के लिए, उसके प्यार के लिए। मैं चूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में, या करता हूँ अपनी लाइफ में खुशियाँ क्रिएट करना हर दिन। तो मैं हर दिन अपनी लाइफ में खुशियाँ क्रिएट करना जो है उसको चूज़ करता हूँ। वो मेरी चॉइस है कि मैं हर दिन अपनी लाइफ में खुशियाँ क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और मैंने अपने दिल को कम्प्लीटली खोला है इंस्पिरेशन के लिए, डिवाइन लव की, भगवान की या प्यार की, जो खुदा के प्यार की या भगवान के प्यार की या जो इंस्पिरेशन है उसके लिए मैं पूरी तरह ओपन हूँ। अगर आप ये करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा ये टावर मूवमेंट से डील करने में और ये मून से डील करने में। तो ये जो चीज़ें आपको डराएंगी, जो चीज़ें इस महीने आपको एक तरह से स्टक करना चाहेंगी या डराएंगी या जो इल्यूजन्स लगेंगी, उनको क्लियर करने में सन आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि मून की लाइट जो है वो, मून दिखाई भी नहीं देता जब सूरज की रोशनी आती है, राइट। और मून जो है वो रात को आता है, तो रात का अंधेरा हमेशा सूरज दूर करता है। और इसीलिए मून आपके नो स्पेस पे है, सन आपके मेंटल एक्सरसाइज पे है। तो इसीलिए रोशनी, हर चीज़ को पॉजिटिवली से देखना है। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें, नंबर ऑफ द मंथ 2 रहेगा। कलर ऑफ द मंथ ब्लू की कोई भी शेड अच्छी रहेगी। बात करते हैं आपके सरेंडर कार्ड की। पहला सरेंडर कार्ड एक ही सरेंडर कार्ड है इस महीने, 2 यूनिकॉर्न है। सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ आपको बोलता है कि अपने आप को कम्प्लीटली प्रेयर्स को दे दो, भगवान की प्रार्थना को दे दो। आपका कार्ड ही है सरेंडर टू प्रेयर। जब आप दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से कोई चीज़ बोलते हो, दिल से कोई चीज़ मांगते हो, तो यूनिवर्स जो है, कॉस्मोस जो है, भगवान जो है, वो आपकी बात सुनता है और सारे आंसर्स या सपोर्ट जो आपको चाहिए होती है वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाती है। इसीलिए इस महीने ज़रूर करें कि प्रेयर्स ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, इस महीने आपको बहुत हेल्प करेंगी। जो यूनिकॉर्न कार्ड है वो आपका है क्लोजनेस। आपका यूनिकॉर्न आपके बहुत क्लोज है, इसका मतलब है कि आपके एंजल्स या गाइड्स, और सही भी है क्योंकि हाई प्रीस्टेस आया है, आपके एंजल्स और गाइड्स बहुत क्लोज हैं आपके। आप जो चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो गोल लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो नई बिगनिंग आपकी लाइफ में चाहते हो, वो बहुत क्लोज है आपके। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और इसकी तरफ काम करें। दूसरा कार्ड है सीकिंग गुड। वो बोलता है अपनी करंट सिचुएशन में अच्छाई को ढूंढना, और ये इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। जो भी सिचुएशन आएगी उसमें आपने ये ढूंढना है कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें बेटर क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा और बहुत आगे जाओगे। उसके बाद विजडम कार्ड आपका आया है हायर पावर। ये आपका थर्ड आई के ऊपर होने का कार्ड है, और ये कार्ड है जब आप बिल्कुल डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, जब आप हायर पावर को अंडरस्टैंड करते हो। मैं ये कार्ड जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीका है आपके लिए समझने का कि इस कार्ड का मीनिंग आपके लिए क्या है। और बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए। ये कार्ड बोलता है
जब हम अपने हायर पार्ट से कनेक्ट करते हैं, जब डिवाइन की प्रेजेंस हमारी लाइफ में होती है, ये कार्ड आपको बोलता है कि ये कार्ड आपको बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा हो देन सिर्फ एक ऐसा इंसान जो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप एक इमॉर्टल हो, क्योंकि सोल जो है इमॉर्टल होती है, सोल जो है कभी मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती। और आपको ह्यूमन लाइफ जो है, इंसान की ज़िंदगी जो है एज अ गिफ्ट मिली है हायर पावर से, ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप अपनी सोल के साथ जो आपका कनेक्शन है उसको समझना शुरू करो। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेयर और मेडिटेशन करो। बहुत ज़रूरी है कि आप ये पूछो अपने आप से क्वेश्चन कि सबके हाईएस्ट गुड के लिए क्या है, मैं कैसे सबके हाईएस्ट गुड के लिए, अपनी भी और बाकी सबकी अच्छाई के लिए भी काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ। और उसके बाद अपने आप के खुद के रास्ते से खुद ही हट जाओ जहाँ से आप कुछ गलत कर रहे हो, और ट्रस्ट करो कि आपकी लाइफ में जो भी प्लान है वो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स देगा, उससे भी बेहतर जैसे आपको पता है। आप हमेशा हमेशा डिवाइनली जो है प्रोटेक्टेड रहोगे, और आप हमेशा डिवाइन जो है, गॉड, भगवान जो भी बोलो, वो हमेशा आपको गाइड करता है कि आपको कैसे आगे जाना है। उस रास्ते में जो रोड़ा होता है, उस रास्ते में जो ब्लॉकेज होती है, वो हम खुद ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन में डर क्रिएट करते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, गलत चीज़ों के पास जाते हैं, डिसेप्शंस क्रिएट करते हैं। जब हम उन सबको छोड़ दें और सोचें कि सबके लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए भी अच्छा क्या है, और सिर्फ अच्छा करें, तो डेफिनेटली हम बहुत आगे जा सकते हैं। और यही आपका मैसेज है। तो आपको ध्यान रखना है इस महीने प्यार, खुशियाँ, अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होगा जब आप ये करेंगे? एंजल मैसेजेस क्या हैं? सबसे पहला एंजल मैसेज है कि अगर आपको किसी भी चैलेंज को रिजॉल्व करना है तो सबसे ज़रूरी है दूसरों के ड्रामा से अपने आप को अलग कर ले। पेशेंस रखें अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। और ये कार्ड्स आपके बोल रहे हैं इस महीने कि आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप को ड्रामा से थोड़ा सा अलग करना है। दूसरा कार्ड जो है वो मैं ये वाला रीड करूँगी, क्योंकि 5 और 5 है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो बोलता है सब कुछ किसी रीज़न के लिए होता है। जो भी रिग्रेट्स आपने अपनी लाइफ में, पछतावे आपने अपनी लाइफ में रखे हैं, उनको छोड़ दीजिए। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं खुश होने की, उसमें खुश होइए। सिल्वर लाइनिंग, हर किसी चीज़ में अच्छा होता है कुछ, हर किसी सिचुएशन में अच्छा होता है कुछ, उस अच्छे को ढूंढिए। और लास्ट कार्ड जो है वो मैं इसलिए रीड लास्ट में करना चाह रही थी क्योंकि ये आपके आउटकम में भी है कार्ड, और ये बोलता है अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप रेडी हो नए चैलेंजेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़, नई एक्साइटमेंट और नए एडवेंचर की आपकी लाइफ में आ रही हैं, और आप रेडी हो नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए, तो आगे बढ़िए नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। तो बहुत ज़रूरी है इस महीने आप अपने आप को ओपन रखें, डर और नेगेटिविटी और डिसेप्शन से इस महीने दूर रहें। और जैसे मैंने आपको बोला, चांद और सूरज इस महीने, सूरज की रोशनी आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। चांदनी जो है, या चांद के वक्त, रात के वक्त का अंधेरा जो है, अंधेरे में नहीं रहना है, नेगेटिविटी में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में इस महीने में इन्हीं चीज़ों से गुजरेंगे। अगर उनको पता होगा कैसे चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज कर पाएंगे अपनी लाइफ को। बाकी एक लाइफ कार्ड आप लोगों के लिए ले लेते हैं। बहुत सारे हैं तो एक मिनट, प्रॉब्ली ये मुझे लेने चाहिए तो मैं ले लूँगी। सबसे पहला कार्ड जो है 5 ऑफ वैंड्स है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है जब हम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब हमें पता है कि किसी सिचुएशन से कोई रिजल्ट नहीं आना है, लेकिन हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस महीने नेगेटिविटी से दूर रहना है। इस महीने ऐसे किसी चीज़ में आपने इन्वॉल्व नहीं करना है। दूसरा 5 ऑफ, अगेन देखो 2 5, तो बेसिकली चारों 5 हो गए। कप का 5 यहाँ था, आपका एक और नंबर 5 भी हो सकता है। कप का 5 यहाँ था, गैब्रियल वैंड्स का 5 वहाँ पे भी था, और पेंटिकल का 5 भी आ गया, वैंड्स का 5 यहाँ हो गया। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब 5 नंबर होता है, वो नंबर होता है जब आपको प्रेयर्स करनी है, डिवाइन हेल्प लेनी है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है किसी तरह का, तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ तो सोचना है। तो मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, और डेफिनेटली प्यार और स्टेबिलिटी दोनों ही आपकी लाइफ में आएंगे, बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। अपने आप को, बस आपको बैलेंस रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी रखिए, सेल्फ लव, दूसरों के लिए लव, और अपने आप को बैलेंस रखिए। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा ये महीना आपको बेनिफिट्स देगा। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनल टारट रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। उसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं अपनी लाइफ को
बिल्कुल बदलने के लिए, और बहुत सिंपल चीज़ों से, बहुत सिंपल टर्म्स में। तो उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।